जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड है ये थिएटर में तो आएगी नहीं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और बड़ा तामझाम है, बहुत शोर है, प्रमोशन इसका किया जा रहा है। अंक क्या कहते हैं इस वेब सीरीज के कि ये कितनी पसंद की जाएगी, नहीं पसंद की जाएगी, किस तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं? हालांकि इसमें पिछली बार भी हमने बात की थी, जोखिम है, प्रचार तंत्र अपना काम करेगा, मगर हम अंकों से समझना चाहेंगे, जी तो प्लीज आप बताइए। रवि जी, आर्यन खान का फिल्म हो चाहे वेब सीरीज हो, बतौर निर्देशक ये प्रवेश है ना, पहला ही प्रयास है, जी बिल्कुल, डेब्यू है, बतौर डेब्यू है जी हाँ, बतौर हाँ निर्देशक हाँ। लेखक। हाँ देखिए क्या है, डेविड धवन वाली वो बात याद आती है कि अगर किसी को देखना है कि दमखम कितना है तो बॉक्स ऑफिस हाँ पर रिलीज करो, ओटीटी पर नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल कम ठीक से बात कम सिनेमा के संदर्भ में इस बात को सिर्फ निजी राय कहकर नहीं उड़ाया जा सकता। ये बहुत गंभीर और खरी खरी बात है, वजनी बात है। सच है, बिल्कुल। अब देखिए, माता जी ने फिल्म बनाई है, पिताजी का पूरा प्रचार तंत्र और संबंध वो इनको महान और महानतम सिद्ध करने पे जुट गए हैं और जुटेंगे। ठीक है, बिल्कुल हर माँ बाप को अधिकार है संतान का साथ देने का, लेकिन हाँ ये हाँ सेटअप ऐसे लगता है जैसे ये छोटे बच्चे को साइकिल ला कर देते हैं, वो पीछे वाले चक्के के साथ दो छोटे चक्के और होते हैं ना, और उसके बाद भी माँ बाप ठीक पकड़ है। लेते हैं पीछे से, सीट भी गिरे नहीं, दो चक्के भी लगे हैं तो गिरना वैसे ही नहीं है, जी जी और जी फिर सीट भी पकड़ बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल अब चला बेटा। तो ये प्रयास सराहनीय है, माता पिता अपनी संतान के लिए कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। अगर निरपेक्ष भाव से और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ हिसाब से देखें तो इस तरीके के प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह तो आरंभ में ही लग जाते हैं। लेकिन अंक ठीक ज्योतिष है। क्या कहता है आर्यन खान के बारे में, तो हमने विस्तार से बात कर ली थी, सुहाना खान, आर्यन खान के बारे में, लेकिन वो अब यहाँ भी क्या वैसा ही बोल रहा है, ये देखते हैं। जी क्योंकि यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। निर्देशक के रूप में वे हैं, फिल्म के अंक अलग होते हैं, निर्माता यानी निर्माता उनकी माता जी गौरी खान, उनके अंक अलग है, कलाकारों के अंक, यहाँ बहुत सारा जवड़ा होता है और जी वो वन मैन शो होता है, एक आदमी की बात करते तो अकेले उसी के अंक होते हैं। तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड ये 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है, मतलब शुरुआत, रिलीज का 18 मतलब को हम होने जा रही शुरुआत ही सर, कहते हैं। 18, हाँ 18 को होने जा रही हाँ कल। जी जी हाँ, 18 को। तो असल हाँ में क्या है कि इसके जो है ना 18 को हो रही है, अब आप देखिए इसका नामांक बना दो और वो ओके। बना से, अब हाँ, अब भाग्यांक 9 है तो 2 माइनस तो यहीं बन गए। उसके बाद गौरी खान के आएंगे तो 8 अक्टूबर 1970 गुरुवार का जन्म है, उनके आते हैं 7 माइनस बटे 5 यानी कि 1.4 माइनस। ध्यान ओ दीजिएगा, निर्माता के रूप में गौरी जी खान जी जी एक ही नाम है और जी ए का जी जी नाम है और उनका भी 1.4 माइनस, तो 2 माइनस तो फिल्म का हो गया, 2 माइनस फिल्म का हो गया, 1.4 माइनस किसका हो गया, निर्माता का हो गया। उसके निर्माता बाद का में हो हम गया। आएंगे, हाँ, आर्यन खान 12/11/1997 बुधवार का जन्म है, 1.8 प्लस इनका है। अब आप ये ओके। देखिए ना, 1.8 प्लस किसी भी व्यक्ति के डेब्यू के लिए, पदार्पण के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। ये तो वही बात है जैसे कोई पहली पारी में 20-25 रन बना ले। ओके। लेकिन आगे देखते हैं कलाकारों के यानी कास्ट जो है जी जी उसके अंक सॉलिड है क्या, क्या पता बिल्कुल। उनके नाम पर पार लग जाए। ठीक। भाई आप और मैं दोनों चला रहे हैं बाइक, मैं आगे बैठा हूँ आप पीछे बैठे हैं, ट्रैफिक नाके से पहले मुझे पता था मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैंने आपको आगे बिठा दिया, तो निकल ली, तो क्या होता, फंस जाते। तो क्या वैसा है, सही है। कास्टिंग में लक्ष्य की बात, 19 अप्रैल, ये नाम पहली बार सुना है मैंने, लक्ष्य नाम भी सिर्फ इतना ही है। ये हमने किल फिल्म के समय जो बात की थी लक्ष्य और राघव जुयाल की, ये वही जोड़ी है। उसमें लक्ष्य के आगे कुछ था शायद, लक्ष्य इतना नहीं लक्ष्य था, लालवानी, दो लक्ष्य शब्द थे लालवानी उसमें। था, लेकिन यहाँ इनका नाम सिर्फ लक्ष्य लिखा हुआ है। लालवानी ऐसा, लक्ष्य लालवानी थे जी, पर यहाँ इनका नाम सिर्फ लक्ष्य लिखा गया है। ये ये गौर करने की बात
देख लें किस फिल्म में एस डी बर्मन लिखा है, किसमें सचिन देव बर्मन लिखा है, किसमें आर डी बर्मन लिखा है, किसमें राहुल लिखा है, किसमें मलिक यू लिखा है, किसमें अच्छा, डॉक्टर साहब का कनेक्शन वहां से टूटा है। हम इंतजार करेंगे, जुड़ेंगे वो हमारे साथ में, तो डिस्कशन तो ये कंटिन्यू रहेगा। और जैसा कि है, इस समय हम बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, और आर्यन खान पर हमने पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब के साथ में बड़ी लंबी चर्चा की थी और पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था आर्यन खान पर और सुहाना, क्योंकि सुहाना कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी में आ गई थी। उन्होंने अलीबाग में जो जमीन खरीदी थी, उसको लेकर, वो किसानों की जमीन थी और उसको कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं बेचा जा सकता था, या फिर बहुत सारे उसमें नियम कानून है, उसमें कलेक्टर की इजाजत जो थी उसके बगैर भी उसका सौदा नहीं हो सकता था, तो वो कंट्रोवर्सी में आ गई थी। तब हमने डॉक्टर साहब से बात की थी कि क्या इस मामले में होगा, और उन्होंने बताया था। और आर्यन के करियर पर भी उन्होंने बात की थी, और कहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सुझाव उन्होंने दिया था। डायरेक्टर राइटर के रूप में वो बहुत ज्यादा, भले ही बहुत प्रॉमिसिंग रूप में ना उभरे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि आर्यन खान अगर साइड एक्टर के रूप में बॉलीवुड फिल्मों में आते हैं, तो जरूर जो है वो यहाँ पर कमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था जी। कोई बात नहीं ना, हाँ, सांसारिक मैं पिछले, है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले हफ्ते आपने सुहाना और आर्यन के बारे में क्या कहा था, मैं वो बता रहा था। जिन साथियों ने नहीं देखा होगा, अच्छा वो पिछले अच्छा, हफ्ते देख सकते हैं। हाँ जी, तो प्लीज अभी आप कंटिन्यू। जब तक जी, कनेक्शन कटा तब तक आपने वो बता दी जानकारी, अच्छा वो, किया। हाँ, वो जानकारी दीजिए। तो लक्ष्य जो है 19 अप्रैल जी, 1996 शुक्रवार का मामला है, यहाँ 8+/5 यानी 1.6+। अब वो ओके, आर्यन खान 1.8 है, एक कलाकार 1.6 है, राघव जुआल। किल फिल्म ओके, वैसे तो आवश्यकता से अधिक हिंसा थी, लेकिन इस लड़के का काम पसंद आया। ऐसे लगा कि ये, हाँ, हाँ, अच्छी नहीं बहुत अच्छी एक्टिंग करना जानता है, यानी ठीक, बतौर एक्टर इस बंदे का भविष्य उज्जवल। किल फिल्म में उस ठीक, हिंसात्मक के गंदगी के बीच में ये एक खिले हुए फूल ये की तरह था। हाँ, राघव ने बहुत तो अच्छा काम किया। हाँ, अरे इस बंदे के भाव देखिए साहब, एक्टिंग में सबसे जी, अधिक तो चेहरे के भाव ही तो होते हैं अभिव्यक्ति में। ये सही बॉडी है। के हिसाब से और आवाज के हिसाब से तो बाद की बात आती है, चेहरा बोलता है। राघव जी, जुआल 10 जुलाई 1991 बुधवार का जन्म है, तो 10+/5 2+। लीजिए साहब, यहाँ भी राघव जुआल का जलवा अच्छा, रहने वाला ओके, है जलवा। हाँ, जैसे अभी एक ये आया वेब सीरीज आई थी, जी, स्पेशल ओप्स, जी, स्पेशल स्पेशल ऑप्स आई थी ना, टू जी, जी, हाँ, टू हाँ, तो टू, केके जैसे धाकड़ आदमी के सामने वो एक नए लड़के को विलेन लाए ना, जो छिछोरे में भी था शायद, हाँ, हाँ, जी, है ना। हाँ, तो हाँ, उस बंदे ने कोशिश बहुत की है। तो ठीक, राघव जुआल जो है, इस बंदे को भी अवसर मिलेंगे तो भाग्य साथ देगा। फिलहाल यहाँ पर राघव जुआल 2+ है, और ओके, साहेर बम्बा। शहर बम्बा, अच्छा, शहर शहर बम्बा, कोई जो शहर एच बाम्बा, डबल एच ई जी, लिखा है, हाँ, तो एक तो जी, इसमें जी, डबल एच शहर, डाला हाँ, है, और एक बिल्कुल, ई भी हाँ, लिखा है, ई। जी, तो खैर, हाँ, शहर, शहर हाँ, शहर, जी, हाँ, हाँ, क्योंकि शहर में डबल एच, वो ठीक है, अंक ज्योतिष के हिसाब से किसी ने इन्हें जी, बताया जी, होगा डबल एच लिखने को। तो ठीक है, हम यहाँ, हाँ, हाँ, हम व्यर्थ में सलाह नहीं देंगे कि क्या करें क्या नहीं जी, करें, हम उसी जी, को जी, लेंगे, शहर बम्बा। तो हाँ, 2 बम्बा या बाम्बा, सितंबर जी, 1997 मंगलवार का जन्म है, और 11+/5 मतलब 2.2+। अच्छा है। ओके, ठीक, ये ओके, इनकी शुरुआत है क्या, या पीछे काम कर चुकी हैं? नहीं, नहीं, इन्होंने 2019 में सनी देओल साहब ने इनको लॉन्च किया था। पल ओ, पल दिल के पास फिल्म थी, जिसमें हाँ, उन्होंने अपने बेटे करण को भी लॉन्च किया था। तो करण और शहर को उन्होंने लॉन्च किया था, और उसके अलावा भी कुछ ड्रामा सीरीज वगैरह वो कर चुकी हैं। लेकिन तो इतना अब, नोटिस में हाँ, नहीं हाँ, आई है नहीं, नहीं आई है। मुझे लगता है इस वेब सीरीज इस से फील्ड उम्मीद से, करना चाहिए हाँ, कि उनको सीरीज से। फेम मिले, मतलब, जी, जी, वो जो 2.2 आ रहे हैं ना, मैं वही कहने जी, जा जी, रहा हूँ कि जो हाँ, 2.2 अंक आए हैं, ये बताते हैं जी, कि ये सीरीज इन्हें पहचान दिलवाएगी। वेरी गुड, हाँ,
लोग इन्हें पहचानने लगेंगे कि हाँ, ये लड़की अच्छा काम करती है, मेहनती है, एक्टिंग करती है। एक्टिंग ओके, करती है, ये जो तमगा एक्टिंग मिलता है ना करती जब है। किसी जी, भी जी, जी। एक्टर या एक्ट्रेस को, अभिनेता अभिनेत्री को, वो सबसे बड़ा इनाम होता है रवि जी। सच बात, आते बिल्कुल तो सही। पर्दे पर बहुत है, हर पर्दे पर आने वाला एक्टर एक्ट्रेस नहीं होता। सही है, सही तो है। अच्छा, उसके बाद में बॉबी देओल साहब एनिमल के बाद जी, फिर इसमें आए हैं, एक बीच में और फिर आए थे ना अपनी भतीजी के साथ भी आश्रम फ़िल्म में। आश्रम में उन्होंने बड़ा कमाल किया था। नहीं, वो तो सीरीज़ थी, लेकिन आश्रम अभी अभी सीरीज़ जी, जाह्नवी जी, कपूर जी। के साथ भी तो एक फ़िल्म में आए हैं। उसमें आए, फिर उसके बाद में साउथ की फ़िल्मों में ये काम कर रहे हैं, तो पवन हाँ, कल्याण के साथ में ये थे। वीरा मल्लू में। तो हाँ, हाँ, वीरमल्लू में उसमें थे, औरंगज़ेब की भूमिका में थे। हाँ, तो हरिहर वीर मल्लू जो फ़िल्म आई थी, उसमें हरिहर ये वीर औरंगज़ेब मल्लू, की भूमिका में हरिहर हाँ, वीर मल्लू। तो अब लगातार काम असल कर रहे हैं, इन्होंने कमबैक कर लिया है। जी, असल आप में बताइए। बात ये है रवि जी कि ये जी, 27 जनवरी 1969 सोमवार वाले हैं। मैं यहाँ ज़िक्र करना ओके, चाहूँगा 27 फरवरी वाले येदियुरप्पा हाँ, जी का। येदियुरप्पा जी के जीवन में 4 बार ऐसा अवसर है जब लोगों ने समझा कि इनका तो ओके। राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया, लेकिन पिछली बार से सॉलिड आए, सॉलिड। ओह! ठीक, ठीक, ठीक। अब आप देखिए अच्छा। बॉबी देओल को लोगों ने मान लिया था घर बैठ गया बंदा, लेकिन 27 जनवरी मूलांक हुँ, 9 है भाई और भाग्यांक 8 है, उठा-पटक इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब आप ही देखिए ठीक। कि बरसात फ़िल्म के बाद में जो इनकी हुँ, आई थी सोल्जर, अब सोल्जर हाँ। वाले बॉबी देओल और एनिमल वाले बॉबी देओल, गुप्त वाले अरे! बॉबी देओल और इस फ़िल्म वाले इस बिल्कुल, सीरीज़ वाले बॉबी देओल या आश्रम सीरीज़ वाले बॉबी देओल। हम आश्रम के बिल्कुल। कॉन्सेप्ट को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन बॉबी देओल की एक्टिंग जो है, बॉबी देओल, झोंक बिल्कुल। देना, साहब उसकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, एक्टिंग तो झोंकी है। अब ये तो वही उसी बात है कि सीरीज़ से कोई यार इन्होंने कमबैक किया। हाँ, जी, ऐसे ऐसे कोई आदमी हो कि साहब वो किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल करता है, तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन बुरा होता है, लेकिन उस रोल को करने में झोंक दिया, जैसे बिल्कुल। औरंगज़ेब का हाँ, रोल किया अक्षय खन्ना ने। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। पड़े ना भारी। तो बॉबी देओल है 27 जनवरी 1969 सोमवार का जन्म हुआ है। सोमवार के 2 अंक होते हैं, 2 और 7 और 4 प्लस बटे 6 यहाँ पॉइंट 66 प्लस आ रहा है। तो हो सकता है कि इस सीरीज़ से ओके। अ, हाँ, उतना हाँ, उन्हें हाँ। फ़ायदा नहीं हो जितना कि शायद उन्होंने उम्मीदें लगाई हों। कारण ठीक, ओके, कुछ भी ठीक हो है। जी। सकता है। हुँ, तो हुँ। अब आप देखिए कि फ़िल्म का जो उसका हाँ, नाम का है वो 2 माइनस नामांक है। जी, हाँ, उसके बाद बिल्कुल। में गौरी खान 1.4 माइनस है और हुँ, उसके हुँ। बाद 1.8 है आर्यन खान और आर्यन कलाकार सब मिला ले तो 1.16 प्लस आते हैं। अब आप देखिए 3.4 तो माइनस हो गए और ये हो हुँ, हुँ, गए हुँ। 16 और 18 34 3.41 3.41 तो हो गए प्लस और ओ 3.4 हो गए माइनस माइनस यानी हिसाब-किताब ज़ीरो 0.01 बैठ पॉइंट ज़ीरो वन 0.01 अब ये आया है, अब इसमें 4 का क्या भाग दूँ? 0.0025 मतलब अब वो तो फिर माइक्रो की गणना हो जाएगी वो तो। नहीं, तो नहीं, ठीक हो अच्छा तो ऊपर से जले पर नमक ये कि एक ही निर्माता है और उन्हीं का भी 1.4 माइनस है। तो हम समझ सकते हैं कि बैड्स जी, ऑफ बॉलीवुड जो है, हालाँकि इन्होंने बैड और बीए के बाद 2-3 डॉट वॉट डालकर वो एक कलाकारी 3 खेलने की ती कोशिश की है। ओके। ठीक है, हर अंग्रेज़ी एक का जो आदमी एक को हाँ, मिलता है। ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बात नैतिक, है। सामाजिक और संवैधानिक कानूनी ढांचे में हर आदमी को अधिकार है। बस ये 4 ढांचे नहीं टूटने चाहिए। तो कुल मिलाकर अब आप जी, समझ सकते हैं, मित्र समझ सकते हैं कि भई निर्माता के लिए तो ये सीरीज़ जो है निराशाजनक रह सकती है ना? जेब पर तो भारी पड़ेगी है। अब वो ठीक है कि देखिए कभी-कभी एक एक आदमी का बेटा मैगज़ीन निकालता है साल में 1 बार, तो उसके पिता के संपर्क इतने अच्छे हैं कि बेटे की मैगज़ीन में क्वालिटी है या नहीं है, बाप के नाम पे विज्ञापन मिल जाते हैं, तो 10-20 लाख कमा लेता है। पर वो उसमें ठीक उसकी बात है। योग्यता से मैगज़ीन में विज्ञापन नहीं मिले। तो अब पीआरशिप शाहरुख खान साहब के संबंध हैं, संबंधों की तारीफ़ वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कितनी मिलती है वो एक और बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ज्योतिषीय अंक ज्योतिषीय आकलन तो ये कहता है कि ये घाटे का सौदा रहेगी, एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी, दूसरा हुँ, यश प्रतिष्ठा के हुँ, दृष्टिकोण से भी और तीसरा
क्वालिटी के हिसाब से भी लोग कहेंगे यार ठीक है, आर्यन ने डेब्यू कर लिया है बतौर निर्देशक, पर वो क्वालिटी नहीं दिखाई कि इसको नोटिस किया जाए बतौर डायरेक्टर। ओके, मुझे आपके द बंगाल फाइल्स वाले शब्द याद आ रहे हैं कि जिस उद्देश्य के साथ ये फिल्म बनाई गई है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यहाँ भी कहीं यही ना होगा। कहीं ये बात मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ भी वही बात नजर आ रही है। हाँ, प्रोत्साहन या प्रशंसा मिल सकती है तो वो तो आप जानते हैं कि जिसके पिता के पास इतना बड़ा पीआर तंत्र हो कि वो अपने आप को किंग खान कहलवाता है, बादशाह कहलवाता है, जबकि कौन ठीक फिल्मों बात। में बादशाह होता है भाई, ये फालतू की बातें हैं। तो वो ठीक है, उस पर हम ठीक नहीं है, ठीक जाते है, क्योंकि वो ठीक अपने है, उस अपनी पर क्षमताएं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तुलसीदास जी ठीक कह बात गए है। हैं। पर जी जी जी। हिंदी सिनेमा के दृष्टिकोण से गंभीर रूप से आर्यन को इस वेब सीरीज से नहीं लिया जाएगा। अंक बता रहे हैं रिलीज के, मैं तो जी शुभकामनाएं दूंगा आपकी तरफ से, मित्रों की मेरी बिल्कुल। तरफ से, भाई एक नया निर्देशक आ रहा है, लेकिन अब ज्योतिषी के रूप में तो आपको वस्तुनिष्ठ होकर बात करनी, ऑब्जेक्टिव होकर बात करनी पड़ेगी ना।